उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। कोरोना काल में फीस में बढ़ोतरी पर लगा प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। नए आदेश के बाद सभी निजी स्कूल 2022-23 सेशन से नियम के अनुसार फीस में बढ़ोतरी कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक ये वृद्धि 5% से ज्यादा नहीं हो सकती है, जो कि 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर के आधार पर होगी। और स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वो पिछले 2 सालों की रुकी हुई बढ़ोतरी को भी नहीं जोड़ सकते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ से खबर है कि यहां पर एक हनुमान मंदिर के बाहर मुस्लिम फल वाले के ठेले से कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने सारे फलों को नीचे फेंक दिया और उसका ठेला भी यहां पर पलट दिया गया। पुलिस ने फल वाले की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जो पुलिस वाले उस इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे, उनसे भी बयान लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि फल वाले को नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग किस संगठन के हैं। बिहार के वैशाली जिले में पार्किंग के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वैशाली के पटेड़ी बेलसर थाना क्षेत्र के मनोरा गांव में सुशांत नाम के युवक को गमछे से बांधकर जिप्सी से घसीटा गया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। जिप्सी को घेरने के क्रम में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया और पुलिस ने मौके से इस जिप्सी को बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार के दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर एसटी कर्मचारियों की ओर से किए गए हमले के मामले में कुल 110 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते को 11 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, तो वहीं 109 कर्मचारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच मुंबई के जोन 2 इलाके से डीसीपी को हटा दिया गया है। इसी इलाके में पवार के घर पर ही प्रदर्शन हुआ था। शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुए प्रदर्शन और हमले के आरोप में गिरफ्तार कुल 110 लोग शनिवार को अदालत में पेश हुए। पुलिस ने दलील दी कि एसटी कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते के भड़काऊ भाषण देने के बाद यह हमला हुआ है। इसमें और लोगों के भी शामिल होने का शक है। पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की जरूरत है। तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने की वजह से गुणरत्न सदावर्ते के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब यह हमला हुआ तब वो अदालत में मामला लड़ रहे थे। सदावर्ते ने कभी नहीं कहा कि घुसकर हमला करो। जिन लोगों ने आंदोलन किया वो पिछले 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुणरत्न सदावर्ते को सोमवार तक पुलिस हिरासत और बाकी 109 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शरद पवार के घर में घुसने वाला वर्ड नहीं बोला था और हमने उनको बोला, उसने क्या ऐसा कुछ बोला था क्या? उसने बोला मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है, एक वर्ड भी नहीं है घर में घुसने वाला लफ्ज नहीं है, एक भी वर्ड नहीं है। और यहाँ तक बोला कि आप अदालत को बोल दो कि अगर हमने घुस के बोला होगा तो सारी मीडिया के पास रिकॉर्डिंग होगी, एक रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर दो, मैं बेल एप्लीकेशन विड्रॉ करूंगा और ट्रायल खत्म होने तक, मतलब मुकदमा खत्म होने तक मैं बेल की मांग अदालत से नहीं करूंगा। शुक्रवार को एसटी कर्मचारियों को मुंबई के आजाद मैदान से हटाया गया, जिसके बाद शनिवार सुबह वो सीएसटी स्टेशन पर आंदोलन करते नजर आए। तो वहीं शरद पवार के घर पर हुए हमले के विरोध में एनसीपी ने जगह जगह प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए कि संपूर्ण मीडियाला पूरी मीडिया को पता था कि यहाँ लोग जाने वाले हैं। शाम को मुझसे मिले कुछ मीडिया कर्मियों ने बताया था कि करीब 2:30 बजे ही उनके पास यह मैसेज आया था। तो फिर अगर मीडिया को यह जानकारी थी तो पुलिस को यह जानकारी क्यों नहीं थी? इतने बड़े नेताओं के यहाँ लोग प्लानिंग कर जा रहे हैं और पुलिस को नहीं पता। यह बड़ा फेलियर है पुलिस का। आणि पोलिसांना कल्पना नाही, हे मोठं फेलियर है पोलिसांचं। अदालत में पुलिस की ओर से कहा गया कि उन्हें शक है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इसलिए गुणरत्न सदावर्ते को सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब ये देखना अहम होगा कि सोमवार को पुलिस की ओर से क्या और भी सबूत पेश किए जाते हैं या नहीं। इसके अलावा इस मामले में बाकी 109 लोगों को जहां जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, उनकी ओर से भी बेल की एप्लीकेशन वापस कब दिया जाता है, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। कल दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही। यहां पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और बीते 72 सालों में दिल्ली में अप्रैल के शुरुआत में ये सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान के बढ़ने की आशंका यहां पर जताई है। दिल्ली के अलावा राजस्थान के कई शहरों में भी पारा 45 डिग्री को पार कर गया और यहां पर कुछ जगहों पर गर्मी के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सूरज से निकल रही है आग। जी हां, इस समय देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं और दिल्ली और एनसीआर भी इससे अछूता नहीं है। आलम यह है कि दिल्ली और एनसीआर में गर्मी से लोग बेहाल हैं और दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 7 दशक में अप्रैल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। यहाँ तक कि शनिवार को दिल्ली का तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा रहा, जबकि फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुँच गया। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ लू चलने की संभावना है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली और एनसीआर में लोग इस गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप देखें कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ यमुना के पुल पर और यहाँ पर अभी करीब 11 बजे का वक्त है और सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी है पूरे दिल्ली और एनसीआर में वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। इसीलिए लोग सुबह और शाम के वक्त अपना काम निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी तेज़ धूप होती है और लू चलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 12 से 14 अप्रैल के बीच हल्की बारिश हो सकती है और उसमें गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो गर्मी है वो बरकरार है और बीते 7 दशक में दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तापमान 42 डिग्री के ऊपर है। कई जगहों पर 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसे लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अप्रैल और मार्च के महीने में ऐसी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि जो इस तरह की गर्मी है वो मई और जून के महीने में पड़ती है। लेकिन इस बार मार्च और अप्रैल के महीने में ऐसी गर्मी पड़ी कि लोग बेहाल हैं। तेज़ धूप निकली हुई है और लू चलने की संभावना है। इसीलिए जो लोग हैं वो सुबह और शाम के वक्त अपने कामों को निपटा रहे हैं और दोपहर के वक्त सड़कों पर लोग और गाड़ियां कम ही नज़र आती हैं। तो फिलहाल अभी गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 12 से 14 अप्रैल के बीच हल्की बारिश होगी और तब शायद गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।